Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the system of election, and under these sections, we have discussed about the voting system in India. That is the first past post system FPTP. That system we have discussed. Today, we are going to discuss the next system, that is proportional system. देखिए द फर्स्ट वन सिस्टम वी हैव डिस्कस अबाउट it is not compulsory that the particular winning seats will get the maximum number of percentage vote. देखिए if the party get maximum vote the person will be win. It not means that he or she will get the maximum number of percentage vote. Make sure that. ठीक है. Let's compare this with how the election take places in Israel. बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दिस सिस्टम इज़ नॉट बीइंग अडॉप्टेड इन इंडिया बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट. जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है वो इजराइल में फॉलो हो रहा है एंड दे आर गोइंग टू टेक वन स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ इजराइल. सी that follow a very different system of election. In Israel, once the voter are counted, each party is allotted the share of the seats in the parliament in the proportion of its shares of seats in the parliament in the proportion of its share of votes. See, each party fill its quota of seats by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared before the election. This system of election is called the proportional representative system. देखिए in this system a party gets the same proportional of the seats as its proportion of votes. जितनी सीट्स हैं उतने परसेंट वोट. जैसे अगर 48% वोट है तो 48 सीट्स, 80% वोट है तो 80 सीट्स. उसमें क्या था, जिसको ज़्यादा वोट मिल रहा है. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, आई टोल्ड अबाउट दैट सपोज देयर इज़ द 100 वोट इन अ वन एरिया और वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव 10 है, तो वो 100 वोट में से एक को सपोज दैट 40 मिल गए और बाकी सबको मिला के 60 मिले हैं, तो उसने 40% वोट विन किया, लेकिन वो विनर हो जाएगा क्योंकि उसने अकेले 40% विन किया, बाकी सब ने मिल के 60% विन किया. तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, जिसने जितने परसेंट वोट को विन किया ओवरऑल पार्टी ने, उसको उतने परसेंट लोकसभा में सीट्स होंगी. लेकिन इंडिया में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव विन होके आते हैं वो सीट्स बनाते हैं. ठीक है. इन दिस सिस्टम द पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स एट इट्स वोटर्स, यानी जितने भी वोटर परसेंटेज होंगे उतनी ही सीट्स मिलेंगे उसको. जैसे मान लो 48% तो 48% सीट्स मिल गई, 70% वोटर्स ने वोट दिया इस पार्टी को तो 70% सीट्स मिल गई. जबकि इंडिया में क्या होता है, उस परसेंटेज वोटर से कोई मतलब नहीं है. पूरी कंट्री को स्मॉल स्मॉल लोकेशन में बांट दिया जाता है, स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और उन कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 सीट्स के लिए इलेक्शन हो जाता है और उस एक सीट पे कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो जाता है. और नॉमिनेशन के केसेस में जो पर्टिकुलर कैंडिडेट मैक्सिमम वोट को विन करता है उस एरिया के, ही और शी बिकम द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर. ठीक है. इन द PR सिस्टम देयर कुड बी अ 2 वेरिएशन. देखो बहुत ध्यान से, इन सम कंट्रीज लाइक इजराइल और नीदरलैंड द इंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज अ वन कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द सीट्स are allocated to the each party according to its shares of the vote in the national election. Other method when the country is divided into the several multi members. अब देखिए इंडिया में क्या है, 545 अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दी कंट्री को और उन 545 से एग्जांपल के लिए समझ लो, सपोज इंडिया में कितना है, 545 में डिवाइड किया गया. ठीक है ना. उसमें से 2 नॉमिनेटेड तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स होते हैं और वहाँ पे क्या किया गया, सपोज दैट कि इजराइल का मान के चलो तो पूरी कंट्री की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी कि 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब पूरी कंट्री के अलग अलग एरिया में एक साथ वोट हुए. ठीक. अब जब एक साथ वोट हुए, अब जैसे इंडिया में 545, अब 545 में क्या मतलब है, हर एक पर्सन, जैसे बीजेपी है, ठीक है, या कांग्रेस है, ये सब क्या करेंगे, अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे 545 सीट्स पे और इनमें से जहाँ जहाँ से जो कैंडिडेट जीतेंगे, और इन दोनों पार्टी, एक एग्जांपल के लिए 2 पार्टी ले, इन दोनों पार्टी में से सपोज बीजेपी के जो कैंडिडेट जीत गए वो 212 जीत गए, तो जो बचे हुए जीते हैं वो अदर के जीते होंगे. तो जिसने भी 2/3 से अबव यानी 50% से अबव सीट्स को विन कर लिया वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगा. यहाँ पे क्या है,
अब सपोज यहाँ भी बीजेपी है और कांग्रेस है, तो यहाँ पर वोट हो रहा है पर कैंडिडेट के लिए, यानी हर एक बंदे को वोट दिया जा रहा है कि हर एक एरिया से अपना अपना कैंडिडेट बनाया जा रहा है, बीजेपी का पहुँचा है कांग्रेस। यहाँ पर वोट कैंडिडेट को ना होकर पार्टी को दिया जा रहा है कि भाई बीजेपी को दिया या कांग्रेस को दिया। अब पूरी कंट्री में अलग अलग वोट हुआ, तो किस सपोज दैट मान के चलो 60% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और 40% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो विनर कौन बना? 60%। तो 60% जो पर्सन होगा वो विनर हो जाएगा और 40% जो होगा वो लूजर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी कंट्री कितना है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है। यहाँ पर पूरी कंट्री में कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। ये इंडिया का सिस्टम है और ये इजराइल का सिस्टम है, ठीक है। तो इस हिसाब से डिवाइड किया गया। तो ये जो पहला सिस्टम था जिसमें मैंने 545 कैंडिडेट की बात की थी, जहाँ पर हम बात कर रहे थे 545 सीट्स की, ये जो पहला सिस्टम था ये हमारा कहलाता है FPTP। और जो सेकंड सिस्टम है जिसमें एक या सपोज 10 सीट कर ली, ये जो सिस्टम कहलाता है वो हमारा कहलाता है PR सिस्टम, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। दिस सिस्टम इज बीइंग अडॉप्टेड इन अदर कंट्रीज एंड दिस बीइंग अडॉप्टेड इन इंडिया। ये आपका इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है, ये जो सिस्टम है। गॉट माई पॉइंट? ओके। अब देखिए PR का थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कुछ में क्या होता है, सिंगल कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन होता है, एंड सम अदर्स थिंग्स व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल और मल्टी ऑफ द मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे अर्जेंटीना है, पोर्टुगल्स है, ईच पार्टी प्रिपेयर a list of the candidate for the each constituency depending on how many have to be elected on the constituency. In both variation the voter exercise their preferences for the party not for the candidate. बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो preferences है वो पार्टी को है और जो हमारा पहला सिस्टम है उसमें कैंडिडेट को होता है। इसमें लोग कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, इसमें लोग पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हम किसी को वोट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टी मैक्सिमम वोट को विन करती है, मान लो एक पार्टी ने 70% वोट को विन कर लिया, तो उसके 70% सीट्स जो है वो वहाँ पहुँच जाती हैं, ठीक है। फिर से देख सकते हैं आप लोग, अगर मान लो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में या पूरी पार्लियामेंट में सपोज दैट 500 लोगों के बैठने की सीट्स हैं और यहाँ पे PR सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक। तो अगर PR सिस्टम को अडॉप्ट किया गया और फिर यहाँ पे दो पार्टी हैं, अगर बीजेपी और कांग्रेस, तो अगर हम दोनों पार्टी को कंपेयर करते हैं तो अगर मान लो सपोज दैट 60% सीट्स वोट जो है वो बीजेपी के फेवर में गए, तो 300 सीट्स किसकी हो गई? बीजेपी की हो गई। और 200 सीट्स किसकी हो गई? कांग्रेस की होगी, क्योंकि बचे वो 40% इसमें जाएंगे। अब 200 कांग्रेस की हैं और 300 बीजेपी की हैं, तो विनिंग पार्टी कौन सी होगी? बीजेपी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। और दिस कंपैरिजन इज गोइंग टू बी टेकन प्लेसेस। आई एम गोइंग, देखिए इसमें क्या है, FPTP में क्या होता है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे इंडिया एक सीट के लिए होता है और कैंडिडेट जीतते हैं। यहाँ पे क्या है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया इज demarcated by the constituency and the entire country may be a single constituency। जैसे मैंने आपको बता दिया, every constituency elect a one representative इसमें, जबकि इसमें क्या होता है, more than one representative may be elected from each constituency, ठीक है। इसमें क्या है, वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट। यहाँ पर वोटर्स किसको वोट दे रहा है? कैंडिडेट को दे रहा है। तो यहाँ पर वोटर्स पार्टी को वोट दे रहा है, कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोटर इन लेजिस्लेटिव। अब यहाँ पे वोटर से ज़्यादा क्या है, पार्टी को सीट्स मिल सकती हैं। यहाँ पर एवरी पार्टी गेट्स द सीट्स इन लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन, कि कितने % उसको वोट पड़े उतनी मिलेंगी। यहाँ पर जितने कैंडिडेट जीते उतनी मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या देखिए, द कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी। अब ज़रूरी नहीं, मान लो पीलीभीत से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि 50% + 1 चाहिए होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन गेट मेजोरिटी ऑफ द वोट, केवल जो मेजोरिटी ऑफ वोट मिल गया उसको जीत दिया। अब इसके एग्जांपल जैसे UK और इंडिया में होता है, और ये इजराइल और नीदरलैंड है, ठीक है। सो दिस इज़ द बोथ बेसिक सिस्टम दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। और थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फर्दर पोर्शन ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर। थैंक यू।